ये स्पीड के जीवन के कुछ सबसे भावनात्मक क्षण हैं और आखिरी क्षण आपको भी रोने पर मजबूर कर देगा। स्पीड का साइनस संक्रमण। जब स्पीड जापान में एक लाइव स्ट्रीम के लिए गया तो चीजें अचानक और नाटकीय मोड़ ले गईं। उसने अचानक एक साइनस संक्रमण कर लिया, लेकिन यह कोई साधारण संक्रमण नहीं था। स्पीड ने एक गंभीर संक्रमण का सामना किया जिससे उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से सूज गई। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसे क्लस्टर प्रकार के सिर दर्द भी हो रहे थे जिसने उसे अपनी जिंदगी के लिए डराने लगा दिया। 29 जुलाई 2023 को स्पीड ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने अपने फैंस को अपनी स्थिति के बारे में बताया। नमस्ते दोस्तों, घर पर बोलो। नमस्ते दोस्तों, घर पर बोलो। लगभग 1 घंटा या लगभग 100 के पार। अरे क्या तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे हाथ बांट रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे पर एक नवजात बच्चे के साथ दस्तक दे रहा है और मैं इस क्षेत्र में हंस रहा हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छा स्थान है। मैं इस क्षेत्र में ऐसा ही था जब मैं इस तरह देख रहा था। या मैं तुम्हें एक तारीख बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा स्पीड के लिए स्थिति तेजी से बिगड़ गई। एक समय आया जब वह और सहन नहीं कर सका और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा। दुर्भाग्यवश यह सिर्फ एक विचार नहीं था, वह इसे करने के कगार पर था। वह जावोनिया में एक इमारत से कूदने के कुछ सेकंड की दूरी पर था। एमी से अलग होना, जो उसके बाद आया, और भी दर्दनाक था और उस पल ने इंटरनेट पर सभी को रोने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ स्पीड को ही नहीं। जो लोग स्पीड को फॉलो करते थे वे जानते हैं कि वह और एमी, जो एक कोरियाई टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं, एक ऐसा कपल थे जो किसी भी शो में सकारात्मक ऊर्जा लाते थे। मई 2023 में दोनों को FA फाइनल में एक साथ देखा गया। मैं सोच रहा था, आप एक व्यक्ति के साथ इतना शत्रुतापूर्ण क्यों जवाब दे रहे हैं? स्पीड को अपनी प्रेमिका का नाम यो कहा जाता था, लेकिन चीजें 9 जून लाइव स्ट्रीम बदल गईं जब वह एक हेयर ड्रेसर के साथ था जिसका नाम कॉर्नी था, जो उसके बालों को बुन रही थी। उसने उसे बेहतर दिखने में मदद की, बल्कि उसने उसकी EMI के साथ रिश्ते के बारे में कुछ सलाह भी दी। उसने सुबह 5 बजे कोरिया समय EMI को फोन किया और बातचीत जल्दी ही तनावपूर्ण हो गई। मैं इसे थोड़ा ही ले लूंगा। इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे समय दिया। हाँ, लेकिन तुमने जवाब दिया। मुझे माफ करना। हाँ, मैंने देखा, तुमने मुझसे कहा तुम मुझसे मिलना चाहोगे। स्ट्रीमर बादल, और यह कि आप संदेशों का जवाब नहीं देंगे। मैं सुन रहा हूँ, एमी टिकटॉक पर लाइव हुई और मैं अपनी राय दूंगा। ये सुंदर है कि गति सामग्री के लिए इसका उपयोग करती है और आप संदेशों का जवाब नहीं देंगे। ये ITI की ये बाधा है। तुम दिल के केंद्र से कुछ गहनों को रख रहे हो। जब तुम उसके बारे में सोचते हो। वह हमेशा बेपरवाह थी। एमिरेट भी नाराज थी क्योंकि स्पीड वही कर रहा था जो उसकी हेयर ड्रेसर कॉर्नी ने उसे करने के लिए कहा था। जब स्पीड अपने बाल बना रहा था लाइव स्ट्रीम के दौरान, उसने एमी को फोन किया और उसे जगा दिया। लेकिन ये सबसे बुरा पल नहीं था। उसने बार बार बाधा डाली और अपनी हेयर ड्रेसर कॉर्नी से जो बातें कहने के लिए कहा वही उसे नाराज कर रही थी। कोर्टनी को असंवेदनशील बना दिया गया। खेल, और इसलिए शुरुआत में मैं बहुत देखी गई थी। और नंबर 4, मैं शुरुआत में इस बात पर ध्यान दे रही थी कि डैरेन मेरे साथ पूरी तरह से नहीं था। और मैं जानती हूँ कि डैरेन मेरे लिए आगे रहेगा और वह मेरे लिए पहले भी रहा है, लेकिन और वह मुझे बता रहा था कि डैरेन होगा। मेरे पास बैठा था और वह मेरे पास था। जैसे ही फैंस ने देखा कि क्या हो रहा है, उन्होंने हस्तक्षेप किया और स्थिति की आलोचना की, धीरे धीरे गालियां देते हुए, जैसे वह स्पीड मतलब हारने वाला। स्पाइड की स्थिति तब बिगड़ गई जब स्पीड ने एमी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना बंद कर दिया। इंटरनेट पर आग लग गई और लोग स्पीड पर गुस्सा थे। सब लोग स्पीड से इस स्थिति के बारे में कुछ कहने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि ये बहुत विवादास्पद हो गई थी। 11 जून को स्पीड ने एक स्ट्रीम के दौरान इस विषय पर बात की और प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने फैंस को बताया कि एमी उनकी प्रेमिका थी, लेकिन उसे उनके साथ रिश्ते को लेकर संदेह था। अपनी ओर से एमी ने कहा कि उसे भी संदेह था। फिर भी उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, ये कहते हुए कि वह स्पीड की प्रेमिका बनने के लिए खुश होती अगर कुछ और मुलाकातें होती। लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि स्पीड एक असली रिश्ते की चाहत रखता था या बस अपने फैंस को मनोरंजन देने के लिए कुछ चाहता था। अब जब चीजें खत्म हो गई हैं, एमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्पीड के साथ सभी पोस्ट हटा दी हैं। अपने वीडियो में, जिसका शीर्षक है गुड बाय एमी, स्पीड को एमी के जाने के बाद रोते हुए देखा जा सकता है, जो पूरी अलगाव को और भी भावुक बना देता है। स्पीड ने एमी के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें प्रशंसकों से आलोचना मिली, जिन्होंने उन्हें अपरिपक्व कहा और कहा कि वह उसके लायक नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि उसकी हेयर स्टाइलिस्ट को सिर्फ उसके बाल ठीक करने चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए। एक मैच हारने के बाद स्पीड हार मान लेती है। प्रसिद्ध यूट्यूबर एक्सी के साथ ट्रेनिंग करते समय स्पीड ने एक नॉकआउट किया
और जब वह हॉल से बाहर निकल रहा था तो वह आंसुओं में बह गया। वह वास्तव में एक रिपोर्टर को चेतावनी दे चुका था कि वह दूर रहे इससे पहले कि वह हमला करे। स्पीड इतना नाराज था कि उसने हाथ भी नहीं मिलाया, उसे इंतजार करने दिया, जबकि वह सिर झुकाए चला गया। स्पीड 1 मिलियन लाइव दर्शकों को छूने के बाद भावुक हो जाता है। स्पीड को रोने पर मजबूर करने वाला एक हालिया पल इंडोनेशिया के दौरे के दौरान हुआ। स्पीड अपने फैंस के साथ था जब अचानक उनमें से एक ने उसे फोन दिया और कहा कि वह अपने लाइव स्ट्रीम पर 1 मिलियन दर्शकों को छूने वाला है। स्पीड हैरान था, भावनाओं से अभिभूत होकर वह रो पड़ा, जबकि उसके चारों ओर के फैंस उसे ताली बजाकर और बधाई देकर सराह रहे थे। कई फैंस इस बात से भी हैरान थे कि स्पीड ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जिन्हें मुख्यधारा के चैनल्स का भी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्पीड को एक स्ट्रीम के दौरान स्वॉट टीम द्वारा घेर लिया गया। स्पीड के पास कई ऐसे पल थे जब पुलिस ने उसे हेटर्स द्वारा की गई झूठी शिकायतों के बाद विजिट किया। जब स्पीड फोर्टनाइट खेल रहा था, एक हेटर ने स्वॉट को फोन किया और उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट की। स्पीड को घर में छिपते और दौड़ते हुए देखा गया, बस अपनी सुरक्षा के लिए। स्पीड एक कैंसर से पीड़ित फैन को सांत्वना देता है। हालांकि हमने स्पीड के जीवन में कई दुखद और परेशान करने वाले पल देखे हैं, लेकिन यह अगला पल आपको एक आंसू बहाने पर मजबूर कर देगा। एक युवा फैन स्पीड के स्ट्रीम में शामिल हुआ और उसने अपनी दुखद कहानी साझा की, कैसे उसे लगातार मजाक बनाया जाता था और कोलन कैंसर से लड़ाई के बारे में। हाँ, उसके पास जीने के लिए केवल 5 दिन बचे थे। जब स्पीड ने यह सुना तो वह आंसुओं में बह गया। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के पास जीने के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। ये बहुत दुखद होना चाहिए। एक तुर्की पुरुष आंसुओं में बह जाता है। एक और स्ट्रीम में स्पीड ने ओमेगल टीवी पर तुर्की के एक आदमी से मुलाकात की और उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। तुर्की में गंभीर भूकंपों को देखते हुए इसने उस आदमी को आंसुओं में बहा दिया और स्पीड ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? क्या ये थेरेपी थी? नहीं, मेरी। और ये कि लोग चैट में हंस रहे हैं। यार, जो भी चैट में हंस रहा है उसे बैन कर दो यार। तू इस स्थिति पर हंसने का कोई तरीका नहीं है यार। प्रार्थना, क्या हाल है यार? क्या तुम तुर्की से हो? हाँ, तुर्की से हो। आप आकर्षित हुए। थेरेपी और क्या तुम ठीक हो? प्रार्थना। क्या ठीक है, ये ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने खुद से पूछा कि क्या। स्पीड को 14 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया था। स्पीड की अपनी मां के साथ पहले से ही अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन जब उसने दोबारा शादी की तो हालात और भी खराब हो गए जब स्पीड एक नए परिवार के साथ रहने लगा और उसकी मां अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। स्पीड की मां उसकी शक्ल नहीं देख सकती थी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत मिलता जुलता था, जिसने उसे छोड़ दिया था। मुझे पसंद है कि तुम कैसे दिखते हो, तुम्हें जाना होगा, पीछे से खून ने कहा। फिर उसे सड़क पर निकाल दिया। ये सच में दुखद है कि किसी को केवल 14 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया। तुम्हारे लिए कौन सा पल सबसे भावनात्मक लगा, हमें टिप्पणियों में बताओ। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करके हमें अपना समर्थन दिखाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो कभी न चूकने के लिए नोटिफिकेशन सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।